महुआ में विधवा बहू को ससुर ने लोहे की रोड से पीटा। पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। ससुर, जिसे बाप का दर्जा दिया जाता है, उसने ही अपनी विधवा बहू को लोहे की रोड से मारकर हत्या कर दी। वो भी इसलिए क्योंकि वह अपनी बहू के साथ अवैध संबंध रखना चाहता था। महिला के पति की मौत प्रयागराज में महाकुंभ के मेले में भगदड़ के दौरान हो गई थी। यह घटना महुआ के चरखारी क्षेत्र के गुड़ांग गांव में हुई, जहां सरकारी राशन विक्रेता दयाराम पाल, उनके छोटे बेटे और पोते ने मिलकर अपनी ही विधवा बहू को कमरे में बंद कर लोहे की रोड से ताबड़तोड़ हमला किया। और यह सब घटना उसकी 16 साल की बेटी प्रतिज्ञा के सामने हुई। बेटी प्रतिज्ञा अपनी मां को बचाने के लिए चीखती रही, चिल्लाती रही, पर आरोपियों का दिल नहीं पसीजा। घटना के बाद तीनों आरोपी फरार हो गए और बहू सुखदेवी को हॉस्पिटल ले जाया गया, जिससे उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। जिस वक्त एक स्त्री को सबसे ज्यादा सुरक्षा और अपनों के साथ की जरूरत होती है, उस वक्त ही एक कलयुगी ससुर ने अपनी बहू के साथ अवैध संबंध रखने चाहे। वह अपने इरादों में नाकामयाब रहा तो उसने अपनी बहू को लोहे की रोड से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। दयाराम पाल अपने बेटे की मौत के बाद से ही अपनी विधवा बहू पर गलत नजर रखते थे। सुखदेवी ने ससुर की हरकतों के बारे में पहले भी मायके में कई बार बताया, जिस पर पंचायत भी हुई। इस पर महिला के पिता ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारी लड़की ने हमारी पत्नी से कई बार बताया कि ये बड़ा गलत सच्चा सीख रहा है जब से मेरा आदमी ख़त्म हो गया, और इसने मान ले ऐसा ऐसा करता है। हमको चितारती रहेगी, चलो हमारी लड़की है भैया, वो घर में रहना है, हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते थे। और ये जब हमारी लड़की इनके लाइन पे नहीं आई तो इनने जान से मार दी। किसने दादा, किसने मार दिया? कौन परेशान कर रहा था? या दयाराम ने मार दी। उसका ससुर है। अच्छा, हाँ। क्या करता था ये या करता था, कोटेदारी करता था, अपना खेती भी करता था। बेटी के साथ क्या करता था? बेटी के साथ यह करता था कि मान लिया हमारा दामाद खत्म हो गया था, उस दिन से यह अपनी लाइन पे ले आता था, हम पे बार पे कहता था कि कहीं मंजूरी न जा, मैं दूंगा, और देता ना था कच्छ। और जब वो मंजूरी जाती है तो जब रोकता था, और इसकी पदवी मारी जाती थी, और यह उसके साथ में मान ली गलत करता था। गलत के साथ साथ जब वो नहीं लाइन पे आई, उसने मौसिया से बताया और सबसे बताया, और मौसी से बताया। आदमी से तो कोई नहीं बताता है, बताएगा बापा ही बताई मौसी से, और बता करके ये काम किया है इसने। फिर जब लाइन पे नहीं आया था, इसने सीधा मारा है। कैसे जानकारी मिली आपको? फिर हमें जब जानकारी मिली, हमें इससे मिली कि इसने जब बैरन से हमारी मान ले हमारी लड़की ने कहा, और उसने हमें बैरन ने बताया। इसने हमें 2-4 बार जोर दिया, कुछ रिश्तेदार भी जोड़ लिया, और आज समाधान किया। फिर ये समाधान इसकी बेकार हो जाती रही है। ये वो अपनी लाइन पे चलता रहा है और ये अपना काम करता रहा है। हमने इसको समझाया कि चलो भैया ऐसा ऐसा हो गया, वहाँ इधर हटाओ, इधर हटाओ। शिकायत कर दी दादा आपने? पुलिस को शिकायत की आपने? शिकायत हमने पुलिस से नहीं की है, पर पुलिस से हमने कहा था, मान लीजिए लिखाया था। थाना चरखारी पर एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना चरखारी के ग्राम कुरौरा डांग में कल दिनांक 19 मार्च को एक लगभग 38 वर्षीय महिला, जिनके पति की करीब 1 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी थी, पारिवारिक प्रॉपर्टी में प्रॉपर हिस्सा न देने तथा गांव में मजदूरी करने की आदि बातों को लेकर उनके ससुर तथा उनके जेठ द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, जिनमें वो घायल हो गई। उनको लेकर परिवारीजन तथा रिश्तेदार CHC चरखारी इलाज हेतु लाए, जहां से उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर किया गया था, जहां उनकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पर थाना चरखारी पुलिस द्वारा 100 को कब्जे में लेते हुए 100 का पंचायतनामा मुरतब किया गया तथा वास्तविक PM भेजा गया है। मायके पक्ष के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई संपादित की जा रही है। फिलहाल पुलिस ये हुई है कि अगले 2025 में जो प्रयाग कुंभ मेला चल रहा था, उसमें दामाद की मृत्यु हो गई। दयाराम पाल के पुत्र की मृत्यु हो गई। उसमें पुत्र के ना रहने से ससुर नाजायज फ़ायदा लेना चाहता था अपनी बहू के साथ में। बहू ने आनाकानी करने के वक्त अगर उसकी लाइन पे उसकी बात पे राजी रोसा नहीं हुआ, और यही घटना कल हुई कि एकांत में घर में कोई ना होने के कारण इसने दबाव डाला, बच्ची ने उसकी बात नहीं मानी, बात न मानने के कारण शोरगुल कर दिया, उसने हत्या कर दी।